नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ और वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शैक्षिक विचारधाराओं के अंतर्गत प्रकृतिवाद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आदर्शवाद को कंप्लीट किया है। विद्यार्थियों, यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि जो शैक्षिक विचारधाराएं हैं वह अपने अपने विचारों पर केंद्रित हैं, उनकी अपनी मान्यता है। विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, विधियां को लेकर उनकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दृष्टिकोण है, यही अपना अपना दर्शन है। आज हम प्रकृतिवाद के अंतर्गत बढ़ते हुए सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला नेचर और दूसरा इज्म। नेचर से तात्पर्य सभी जानते हैं, प्रकृति, और इज्म का अर्थ सिद्धांत, अवधारणा या वाद या एक धारा। तो प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को सर्वोच्च मानती है और आध्यात्मिकता को शून्य मानती है। इसका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति पदार्थ से जन्मा और अंततः पदार्थ में ही लीन हो जाएगा। यहां यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि प्रकृतिवाद प्रकृति को दो अर्थों में मानते हैं। पहली, भौतिक प्रकृति, यानी हमारे आसपास का परिवेश, हमारा वातावरण, हमारी बाहरी प्रकृति, भौतिक प्रकृति। दूसरी, व्यक्ति की, बच्चे की आंतरिक प्रकृति। कहते नहीं है इसका नेचर ही ऐसा है, नहीं तो उसका नेचर ही ऐसा है, वो वाला, वह नेचर इस संदर्भ में कि बच्चे की अपनी भावनाएं, अपने आवेश, अपने भाव, अपने विचार, अपनी गुस्सा, अपना आक्रोश, अपना प्रेम, अपनी ईर्ष्या, अपनी करुणा, अपनी दया, वह बच्चे की प्रकृति। और भौतिक प्रकृति बाहरी प्रकृति। इस संदर्भ में प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पदार्थ को महत्वपूर्ण मानती है, संसार को यंत्रवत एक मशीन के रूप में मानती है और ईश्वर की सत्ता को शून्य मानती है। यहां पर हम कुछ प्रकृतिवादी विचारकों की परिभाषाओं को कोट करेंगे, जिससे कि प्रकृतिवाद को समझने में हमें थोड़ी आसानी रहे। यहां पर हम जायसे, JOYCE, जायसे की परिभाषा को जानना चाहेंगे। जो बच्चे लिखना चाहें वो लिख भी लें कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिकता को अस्वीकार करती है। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूं। प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिकता को अस्वीकार करती है, अथवा प्रकृति एवं मनुष्य के उन दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देती है जो हमारे अनुभवों से परे नहीं
हैं। अर्थात जैसे महोदय ये कह रहे हैं कि प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आध्यात्मिकता को तो अस्वीकार करती है, बिल्कुल नहीं मानती, ईश्वर की स्थिति को, ईश्वर की उपस्थिति को बिल्कुल नहीं मानती, और उन बातों, मनुष्यों के संदर्भ में उन बातों को स्थान देती है जो कि हमारे अनुभवों से परे नहीं है। जैसे कि हमारे रूम में लगा पंखा हमारे अनुभव में है, हमारे रूम में पड़ा बेड, मेरे हाथों में ये पेंसिल हमारे अनुभवों में है, तो ये किसी पदार्थ से बनी है, ये सत्य है प्रकृतिवादी के अनुसार। प्रकृतिवाद पढ़ते पढ़ते या मेरे पढ़ाने से ये मत समझने लगना कि सर भी यही सोचते हैं। हम जो भी बात करेंगे प्रकृतिवाद के संदर्भ में बात करेंगे। तो प्रकृतिवाद, अभी मैं इससे पहले आदर्शवाद की बात किया हूं, तो क्या ये उससे ये तय नहीं होता कि मैं भी आदर्शवादी हूं। हम जो भी बात कर रहे हैं कंटेंट के संदर्भ में कर रहे हैं, अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में करते हैं। तो बच्चों, आदर्शवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिकता को शून्य मानती है, ईश्वर की उपस्थिति को शून्य मानती है, वो मानती है ऐसा कुछ नहीं है, और उन बातों को स्थान देती है जो बातें, जो चीजें हमारे अनुभव में हैं, अर्थात हमारे अनुभवों से परे नहीं हैं, वह चीजें प्रकृतिवाद अपने अध्ययन क्षेत्र में, अपने अध्ययन के विषय में लेता है। ऐसी एक अन्य परिभाषा है R.B. पैरी, R.B. पैरी, PERRY। R.B. पैरी महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, वरन विज्ञान के बारे में दावा है। अधिक स्पष्ट रूप से यह इस बात का दावा करता है कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम है, जिसमें विज्ञान से बाहर अथवा दार्शनिक ज्ञान को कोई स्थान नहीं है। यानी विज्ञान से बाहर जो भी है वह प्रकृतिवाद का विषय नहीं है। आप आदर्शवादियों के लिए यदि कहा जाए तो आप कहते रहिए कि आत्म साक्षात्कार, कण-कण में ईश्वर, कण-कण में भगवान, अभी तो जो दिखता नहीं है उसको प्रकृतिवाद मानता नहीं। ये विचारधारा विज्ञान के अधिक करीब, आध्यात्मिकता से बहुत दूर या शून्य की स्थिति में। प्रकृतिवाद विचारधारा पदार्थ को महत्वपूर्ण, संसार को यंत्रवत मानती है। इसकी कुछ विशेषताओं पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। प्रकृतिवाद की प्रमुख विचारधारा यह है कि यह संसार को एक महान यंत्र, एक बड़ी मशीन मानता है, और मनुष्य को इस यंत्र का एक भाग मानता है, और वह ऐसा भाग है, मनुष्य एक ऐसा भाग है जो अपने आप में पूरा भी है। अगली इसकी विशेषता है कि यह विचारधारा यह मानती है कि जीवन का निर्माण एक प्राण विहीन पदार्थ से हुआ है तथा भौतिक एवं रासायनिक प्रभावों का समूह है। फिजिकल एंड केमिकल इफेक्ट का जो ग्रुप तैयार हुआ, जो कॉम्बिनेशन बना, उससे जीवन निर्मित होता है। मनुष्य की समस्त शक्तियां उसकी प्रकृति के अनुसार सीमित हैं, और आदर्शवाद कहता है कि मनुष्य की शक्तियां असीम हैं, उसका दायरा बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है। ये नहीं, प्रकृतिवादी मानता है कि उसकी स्थिति, यदि व्यक्ति का हाथ जहां तक जाता है उसकी शक्तियां हैं, क्षमता है, वहीं तक सीमित है। यह अपनी जन्मजात शक्तियों तथा मूल प्रवृत्तियों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यानी व्यक्ति जो है अपने जीवन में वही बनता है, वही पाता है जो वह उसे उसकी मूल प्रवृत्तियों से, उसके स्वभाव में, उसके नेचर में है।
इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति कुछ चाहता भी है तो ऐसा नहीं है कि उसे प्राप्त होगा। इससे आगे हम विद्यार्थियों प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का अर्थ, उसके उद्देश्य पर नजर डालें। धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।